अब खबरें विस्तार से। आज 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। मनीष कश्यप और उनके समर्थकों को सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। वे सभी उम्मीद भरी नजरों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे। तय समय पर सुनवाई शुरू भी हो गई। मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे थे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे, जबकि तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सरकार का पक्ष रख रहे थे। इस बहस में बिहार सरकार ने भी एक सीनियर एडवोकेट को खड़ा किया था। तय समय पर बहस शुरू हुई। मनीष कश्यप का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि मनीष एक पत्रकार है और एक राजनीतिक साजिश के तहत उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने मनीष कश्यप पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर भी सवाल उठाए। एडवोकेट श्री दवे ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की कि मनीष कश्यप पर दर्ज अलग अलग एफआईआर एक ही तरह की है, इसलिए इन सभी एफआईआर को मर्ज कर दिया जाए और मामले को बिहार स्थानांतरित कर दिया जाए। मनीष कश्यप के एडवोकेट द्वारा रखी गई सभी दलीलों को तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मनीष कश्यप वास्तव में एक पत्रकार नहीं है, वो एक विशेष दल की राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं। वह चुनाव भी लड़ चुका है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वह मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल को खंगाल कर इस बात की पुष्टि भी कर सकती है। एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गांधी को लेकर मनीष कश्यप ने जो टिप्पणी की है, आप उसी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति किए गए सीनियर एडवोकेट ने भी मनीष कश्यप को लेकर कई कड़ी बातें कही। बिहार सरकार के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि मनीष कश्यप वास्तव में पत्रकार नहीं है, वह शुरू से ही आदतन अपराधी हैं। इस मामले के पहले भी उस पर अलग अलग घटनाओं को लेकर 7 एफआईआर दर्ज हैं। इनमें से किसी भी एफआईआर में बिहार सरकार पार्टी नहीं है। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की विस्तृत रूप से सुनवाई करेंगे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से ये भी पूछा कि आखिर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया गया, इसका आधार क्या है। इस संबंध में कोर्ट को डिटेल में जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल से मनीष कश्यप और उसके पक्ष की उम्मीदें बरकरार है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल मनीष कश्यप को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिन बाद आगामी 28 अप्रैल शुक्रवार को की जाएगी। आज की इस बहस के बाद हम ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। पिनाकी राय आई फाउंडेशन मालदा, देश का विख्यात आंखों का अस्पताल, जहां पिछले 30 वर्षों से अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आंखों का इलाज किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित और NABH से मान्यता प्राप्त पिनाकी राय आई फाउंडेशन मालदा पिछले 30 वर्षों से मानव की सेवा में तत्पर।